नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन से हम एक शब्द सुनते आ रहे हैं, एक क्या 2 शब्द कहूँगा, दोनों जुड़े हुए रहते हैं, दान पुण्य, दान पुण्य। हमारे यहाँ तो इसकी बहुत ही प्यारी सी परंपरा है और सभी धर्मों में इसकी सुंदर परंपरा है मित्रों। पुण्य करो कहते हैं, क्योंकि पुण्य वो पूंजी है जो हमेशा काम आती है, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी। पुण्य वो प्रकाश है कहते हैं, जो हमारी इस जन्म को भी सुख से भर देती है और आने वाले जीवन को भी आनंद से भर देती है, प्रकाशित कर देती है। पुण्य क्यों करें? कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं। चलिए, ये तो है कि अगले जन्म में हमें कुछ प्राप्ति होगी, ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी पुण्य आज के दौर में बहुत बहुत मदद करती है मित्रों हमें। पहली मदद, पुण्य करने से मन शांत और स्थिर होता है। मन तनाव से और चिंताओं से मुक्त होता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज व्यक्ति का मन ही शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, वो तनावग्रस्त है, परेशानियों और चिंताओं में जी रहा है। जो व्यक्ति पुण्य करता है ना, उसका मन शांत हो जाता है। तो क्यों ना हम भी पुण्य करने का सुंदर संकल्प अपने जीवन में अवश्य रखें मित्रों। सकारात्मक दृष्टि की शक्ति। जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमारे हाथ में होता है। सकारात्मक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ है हर चुनौती में भी सीख और हर कठिनाई में भी एक नया अवसर देखना। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो मन शांत रहता है, निर्णय बेहतर होते हैं और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। याद रखिए, परिस्थिति से ज्यादा हमारी दृष्टि हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन ये संकल्प ले कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, मैं उसमें अच्छाई खोजूंगा और आशा के साथ आगे बढ़ूंगा। मित्रों, पुण्य के प्रभाव से हमारा शरीर निरोगी रहता है और जीवन में ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि पुण्य हमें अनेक आत्माओं की दुआओं का पात्र बना देता है। ये एक ऐसा अदृश्य बल है जो हमारे जीवन को बहुत ही सहज कर देता है। हमारे जीवन में एक ऊर्जा का ऐसा संचार करता है जिसके माध्यम से हर कदम में हमें सफलता प्राप्त होती है। शरीर का स्वस्थ रहना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऊर्जावान बने रहना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो स्वस्थ शरीर वाला होता है, ऊर्जावान होता है, वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चलता है। तो पुण्य कितना महत्व रखते हैं सचमुच हमारे जीवन में। आइए सेहत में जानते हैं कि जोड़ों का दर्द केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं है। आजकल लंबे समय तक बैठे रहना, वजन बढ़ना, व्यायाम की कमी या शरीर में पोषण की कमी भी इसकी वजह बन सकती है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते समय, चलने फिरने में या उठते बैठते जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। रोजाना 20-30 मिनट हल्की वॉक करें। शरीर का वजन संतुलित रखें, पर्याप्त पानी पिए और कैल्शियम, विटामिन डी व प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें और बीच बीच में शरीर को स्ट्रेच करें। यदि दर्द लगातार बना रहे, सूजन हो या चलने फिरने में परेशानी होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन हो, समृद्धि हो, वैभव हो। पुण्य इसका एक माध्यम है मित्रों। कहा जाता है पुण्य करने वाले हमेशा धन से संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, वैभवशाली होते हैं, क्योंकि पुण्य में अपना एक बल है। पुण्य एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पुंज है, एक ऐसी की है
जिसके माध्यम से स्वतः ही धन आकर्षित होता है, स्वतः ही समृद्धि हमारे द्वार में आती है और स्वतः ही वैभव बढ़ते चले जाते हैं। पुण्य क्या है, इसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे मित्रों, लेकिन इसके प्रभाव को हम देखें, शास्त्र और पुराण इससे भरे पड़े हैं कि जो दान पुण्य करने वाले हैं वो कभी भी निर्धन नहीं होते, कभी भी वृद्ध नहीं होते, कभी भी बीमार नहीं होते और कभी भी उनके जीवन में रोग, शोक, कलह, क्लेश नहीं आता। नमस्कार, मैं श्रुति सिन्हा आगरा से यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी परिसर में आई हूँ। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा परिसर परिवेश को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। सबसे पहले तो परिसर में प्रवेश करते हुए हम लोग ज्ञान सरोवर आए, बिल्कुल स्वर्गिक आनंद, और जितने भी हमारे भाई और बहन हैं, दीदियाँ हैं, सबके चेहरे पे जो एक स्मित है, मुस्कान है, खुशी है, स्वयं खुश हैं और दूसरों को खुशी ये लोग जो बांट रहे हैं वो अंदर तक आह्लादित कर जाती है। सबसे पहली बात, सहज योग बंद आँखों से ना करके सहज रूप से खुली आँखों से करना सीखा, जो एक बहुत ही अद्भुत, कहना चाहिए, हम लोग शब्दातीत हो जाते हैं, शब्द से परे वो अनुभव हो जाता है और वो अनुभव वाकई अनुभवित होता है। जो लोग कहते हैं कि ध्यान तो लगता ही नहीं, लेकिन ध्यान करने की पद्धति जब यहाँ जानी तब लगा ध्यान तो लग सकता है। और उस परम पिता परमेश्वर बाबा की जब कृपा होती है वो अनुभूत होता है। एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूँगी आप सबसे कि मैं जब आगरा से चली तो मुझे लग रहा था 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक कैसे मेरा परिवार बिना मेरे रहेगा। लेकिन जब भी मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो वो लोग कहते हैं बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे आप थी। तब लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो कुछ करते हैं वो परमपिता परमेश्वर करते हैं और हमें ये वहम होता है जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। वास्तव में बिना मेकअप के आप इतने खूबसूरत लगते हैं कि हम लोग आपके सामने कुछ नहीं है। और वो जो ईश्वरीय मेकअप आपको जो बाबा ने दिया हुआ है वो हम सबको इतना अंदर से आनंदित करता है कि लगता है हम आप जैसे बने, कितने दुर्गुणों से भरे हुए हैं और आप जैसे निश्चल बने। मित्रों, पुण्य से परिवार में खुशहाली बनी रहती है, परिवार कलह क्लेश से दूर रहता है, आपस में प्रेम, भाईचारा और एकता बनी रहती है। न केवल परिवार में लेकिन हमारे सभी संबंध बहुत ही हेल्दी होते हैं और जीवन में खुशहाली के लिए, आनंद के लिए रिश्तों का खुशहाल होना, रिश्तों का हेल्दी होना कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि ये सब कैसे होता है। वास्तव में इसके पीछे साइंस यही है कि जो अच्छा करने वाला है ना व्यक्ति, उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। यदि हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य का भाव जीवन में, जैसे अच्छे कर्मों में हम रत रहते हैं, उन अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा हर रूप में प्राप्त होता है। और ये चौथा बहुत सुंदर जो एक प्राप्ति है पुण्य से, वो यही कि हमारे परिवार की खुशहाली, हमारे संबंधों की खुशहाली। यदि ये हमारे जीवन में रहता है तो सचमुच जीवन जीवन लगता है, संबंध संबंध लगते हैं। हमारा रहना हमें एक ऐसे भाव से भरता है कि सचमुच जीवन हो तो ऐसा हो, और ये पुण्य ही करता है। कर्म करते समय मनुष्य आत्मा को परमात्मा की याद रहे। कर्म हर कर्म करते हुए उसे परमात्मा में अर्पण करके करे। हर कर्म करते हुए परमात्मा को अर्थात परब्रह्म परमात्मा को साथी बनाकर चले। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और तुझे पहुंचना भी परमात्मा के पास ही है। हर घड़ी अगर हम उसी की याद में, उसी के स्मृति में, उसी के साथ के अनुभव से जीवन व्यतीत करते हैं तो जीवन एक यज्ञ बन जाता है। तो इस जीवन रूपी यज्ञ का लक्ष्य है उस परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचना। पहुंचने के लिए हर घड़ी उसकी याद होना बहुत जरूरी है। कुछ भी गलतियां हो जाए
तो हर घड़ी उसी घड़ी परमात्मा से हम क्षमा मांगे। कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उसका धन्यवाद करें। कुछ कठिनाई आ जाती है तो हम परमात्मा को साथी बनाकर कदम आगे बढ़ाएं, ताकि कठिनाई को पार करने में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान साथ है। ये ऐसे अगर हमारा जीवन यात्रा रहेगी, जीवन यज्ञ रहेगा, तो ब्रह्म अर्थात परमात्मा के पास पहुंचना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। तो हमें हर घड़ी एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। केवल खाना पीना मौज मनाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हर घड़ी हर सांस के साथ हमारा एक कदम आगे बढ़े, हम परमात्मा के नजदीक पहुंचे। मित्रों, पुण्य है क्या? हमने पुण्य के इतने सारे लाभ देखे आज सबरंग में, लेकिन ये पुण्य है क्या? वास्तव में अपने मन, वचन, कर्म से सबको सुख देना, सबका हित करना, सबके लिए एक ऐसी शुभ भावना रखना कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सभी आगे बढ़ें, सभी उन्नति करें, ये है पुण्य करना। क्योंकि जब हम ये भाव रखते हैं ना, तो ये भाव औरों के जीवन में सुकून पैदा करता है, औरों के जीवन में एक उनकी तकलीफ़ों को दूर करने वाला बनता है, और तब उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं ना, वो दुआएं हमारे लिए एक पुण्य की पूंजी बन जाती है। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, अपने आय का एक हिस्सा ऐसे लोगों के लिए निकाल देना जिन्हें सचमुच उसकी ज़रूरत है। यदि हम ये करते हैं ना, तो हमारी पुण्य की पूंजी जमा होती चलती है। मित्रों, धन तो सभी जमा करते हैं, लेकिन पुण्य कुछ लोग ही जमा करते हैं। और कहा जाता है पुण्य वो पूंजी है, पुण्य वो नाव बन जाती है। कहते हैं ना, एक हाथ से कर दूसरे हाथ से दरिया में डाल दे। हाँ, लेकिन जब हम ये दरिया में डाल देते हैं ना पुण्य करके, तो यही पुण्य ऐसे समय पे काम आते हैं जब हमारे जीवन में आपदाएं विपदाएं होती हैं, जब हम भवसागर में डूब रहे होते हैं, जब बहुत विपत्तियां जीवन में आ गई होती हैं, तो ये पुण्य नाव बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, और वो हमें इस भवसागर से अर्थात समस्याओं से पार ले जाते हैं। तो मित्रों, अपने जीवन में इस पुण्य को ज़रूर हम शामिल करें, क्योंकि यही तो वो पूंजी है ना जो सचमुच हमारी जीवन को सुकून से भरती है, शांति से भरती है, हमारे परिवार में खुशहाली लाती है, और हमारे पूरे ही जीवन को औरों के लिए यादगार बना देती है। तो मित्रों, इस सुंदर भाव को, इस सुंदर धारणा को भी अपने जीवन में लाने का अवश्य संकल्प रखिएगा। आज के लिए यहीं तक मुझे इजाज़त दीजिए। कल पुनः सुंदर भावों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।